हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप हैं एग्ज़ाम स्टडी रूम में। एग्ज़ाम स्टडी रूम में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ के मिट्टी के बारे में, मृदा के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मृदा का निर्माण होता कैसे है, पहले इसे थोड़ा देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मृदा कार्बनिक और अकार्बनिक दो पदार्थों से मिलकर तैयार होती है। मृदा का निर्माण जो होता है वो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर तैयार होता है। कार्बनिक पदार्थों के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु इत्यादि, और अकार्बनिक के अंतर्गत आते हैं खनिज, पत्थर इत्यादि। जो कार्बनिक तत्व रहते हैं, कार्बनिक पदार्थ रहते हैं, इसमें सड़े हुए पेड़ पौधे, जीव जंतु सड़ गल कर जब वो ह्यूमस के रूप में तैयार हो जाते हैं मृदा में, इससे और कार्बनिक और अकार्बनिक ये दोनों तत्वों से मिलकर मृदा का निर्माण होता है। अभी तक हमने देखा कि मृदा का निर्माण होता है कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर, जिसमें जीव जंतु, पेड़ पौधे और खनिज, पत्थर, इन सब के मिश्रण से मृदा का निर्माण होता है। अब देखते हैं मृदा के संगठक। 3 प्रकार के संगठक हैं। एक तो है असंगठित, दूसरा है अर्धसंगठित और तीसरा है संगठित। असंगठित के अंतर्गत आते हैं रेत, अर्धसंगठित के अंतर्गत आएंगे मिट्टी और संगठित के अंतर्गत आएंगे पत्थर। ये 3 प्रकार हैं मृदा के। रेत जो है थोड़ा भुरभुरा रहता है, तो ये असंगठित के अंतर्गत आएगा। मृदा के संगठक हैं बजरी, जो पत्थर के रूप में दिखाई देते हैं, पत्थर का एक रूप है बजरी। उसके बाद आता है रेत, जो असंगठित के अंतर्गत आते हैं और ये भुरभुरा रहता है। रेत के बाद आएगा गाद के बाद आएगा मृत्तिका या चिका। इस प्रकार से मृदा के संगठक बजरी, रेत, गाद और मृत्तिका या चिका हैं। मृत्तिका या चिका को क्ले भी कहा जाता है। मृत्तिका या चिका मिट्टी, क्ले में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है। जो ये लास्ट वाला जो है मृत्तिका या चिका, इसमें सबसे ज़्यादा जल धारण क्षमता होती है। मतलब ये सबसे ज़्यादा देर तक के पानी को अवशोषित करके रख सकता है, इसकी जल धारण क्षमता अधिक है। सिंपल सी बात है, जिस मिट्टी में जल धारण क्षमता जितनी अधिक होगी वह मिट्टी उतनी ही अधिक उपजाऊ होगी, फसलों के लिए उतनी अच्छी मिट्टी कहलाएगी। ऐसी मिट्टी जिसमें मृत्तिका या चिका या क्ले अधिक रूप में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा क्ले जिस मिट्टी में पाई जाती है वो है काली मिट्टी, जिस कारण इसमें जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है काली मिट्टी में। उसके बाद आता है लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी के बाद तीसरे नंबर में आता है लाल बलुई मिट्टी, चौथे में आता है लेटेराइट मिट्टी और 5वां स्थान है लाल दोमट मिट्टी। मतलब सबसे कम चिका या मृत्तिका, क्ले जिसमें पाया जाता है वो है लाल दोमट मिट्टी। इसी कारण से लाल दोमट मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे कम है और सबसे अधिक जल धारण क्षमता है काली मिट्टी में। छत्तीसगढ़ में मिट्टी का सामान्य ज्ञान। किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले चट्टानों से उन क्षेत्र की मृदा का निर्माण एवं निर्धारण होता है। छत्तीसगढ़ भारत के प्रायद्वीपीय पठार का एक हिस्सा है। यहाँ अवशिष्ट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। चट्टानों के आधार पर मुख्य रूप से 5 प्रकार से मृदा को यहाँ पाई जाती है। 5 प्रकार की मृदा यहाँ पाई जाती है। मृदा प्रदेश के कृषि एवं जल वन संसाधन के लिए महत्वपूर्ण है। जैसी मृदा रहेगी वैसे उस क्षेत्र की कृषि और वन संसाधन रहेगी। मृदा के
कुछ नाम इस प्रकार से हैं। मिट्टी के नाम हैं लाल पीली मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी, लाल काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी। इस प्रकार से ये मिट्टी के नाम हैं जो छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। लाल पीली मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी। छत्तीसगढ़ की जो मिट्टियां हैं उनके कुछ नाम इस प्रकार से हैं। लाल पीली मिट्टी को मटासी मिट्टी कहा जाता है। लाल बलुई मिट्टी को स्थानीय नाम टिकरा मिट्टी है। काली मिट्टी का स्थानीय नाम कन्हार मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी का स्थानीय नाम भाठा मिट्टी और लाल दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम कछार मिट्टी है। सबसे पहले लाल पीली मिट्टी को थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। तो लाल पीली मिट्टी स्थानीय नाम मटासी मिट्टी है। इसका विस्तार छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में और उत्तरी भाग में है। लगभग 50 से 55% भाग में ये मिट्टी पाई जाती है। लाल रंग की रहती है। लाल पीली मिट्टी जो है ये लाल रंग क्यों होता है इसका? तो लाल रंग रहता है फेरस ऑक्साइड के कारण, पीला रंग रहता है फेरिक ऑक्साइड के कारण। इस मिट्टी की मुख्य फसलें हैं धान, अलसी, तिल, ज्वार, मक्का आदि। इसमें विशेषता यह है कि इसमें चूना की प्रधानता होती है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक भाग में पाई जाने वाली मिट्टी लाल पीली मिट्टी है। नेक्स्ट देखते हैं लाल बलुई मिट्टी। लाल बलुई मिट्टी स्थानीय नाम रेतीली मिट्टी या टिकरा मिट्टी भी कहा जाता है इसे। यह बस्तर के उच्च भूमि के ढालों पर पाई जाने वाली मिट्टी है जिसे टिकरा मिट्टी कहते हैं। इसका विस्तार है दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, राजनांदगांव तथा बालोद के दक्षिण हिस्से में। यहाँ की मुख्य फसलें हैं लाल बलुई मिट्टी की मुख्य फसलें हैं मोटे अनाज जैसे कोदो, कुटकी। इन फसलों के लिए मिट्टी उपयुक्त है। इसकी प्रकृति अम्लीय है। अब अम्लीय और क्षारीय इसे भी देखेंगे। अभी देखते हैं नेक्स्ट मिट्टी है लाल दोमट मिट्टी। लाल दोमट मिट्टी इसका विस्तार दंतेवाड़ा में है। रंग लाल रंग का होता है क्योंकि इसमें लौह अयस्क की अधिकता के कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। इसमें जल धारण क्षमता सबसे कम है। लाल दोमट मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे कम है क्योंकि इस मिट्टी में चिका या क्ले जो है सब कम मात्रा में पाया जाता है। विशेषता यह है कि यह मिट्टी जल के अभाव के कारण पत्थर के समान कठोर हो जाती है। जब इसमें जल का अभाव, भाई इसमें चिका कम है मतलब इसमें जल धारण क्षमता कम है, इस कारण से ये पत्थर के समान कठोर हो जाती है। नेक्स्ट 4 नंबर है, चौथी मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी का स्थानीय नाम मुरुमी या भाठा मिट्टी भी कहा जाता है। इस मिट्टी में छोटे छोटे पत्थर पाए जाते हैं। विस्तार है इसका पाट प्रदेश में सरगुजा संभाग एवं जगदलपुर में। फसलें इसकी है बागबानी फसलें आती हैं इसमें, जिसमें आलू, टमाटर, चाय, लीची इत्यादि फसल किए जाते हैं लेटेराइट मिट्टी में। इसका रंग कत्था होता है, कत्थे रंग का रहता है ये मिट्टी। इसका निर्माण निच्छालन विधि से होता है। निच्छालन विधि क्या होती है? निच्छालन विधि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मिट्टी में विद्यमान घुलनशील संगठक पानी में घुल जाते हैं और रिसते हुए पानी के साथ मिट्टी से होकर नीचे के स्तरों में पहुंच जाते हैं। यह निच्छालन विधि कहलाती है। क्योंकि ये मुरुम है, इस कारण से मुरमी में जब भी कुछ अलग से कुछ और संगठक मिलाए जाते हैं उसमें और घुलनशील होकर वो संगठक आसानी से घुलते हुए पानी के साथ मिट्टी से होकर नीचे स्तर में पहुंच जाते हैं। ये निच्छालन विधि हुई। कठोरता के कारण भवन निर्माण हेतु उपयोगी है ये मिट्टी, और लेटेराइट मिट्टी का निर्माण से ईंट निर्माण में इस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। लेटेराइट मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। पांचवा है काली मिट्टी, जिसे स्थानीय नाम कन्हार के नाम से भी जाना जाता है। कन्हार मिट्टी स्थानीय नाम कन्हार, भरी या रेगुर
भी कहा जाता है। बारीक कणों वाला गहरा भूरा रंग का यह मिट्टी होता है। इसका विस्तार पाया जाता है मैकल श्रेणी गरियाबंद, दुर्ग और बालोद जिले में। इसका निर्माण हुआ है बेसाल्ट युक्त चट्टानों के अपरदन से। लावा निर्मित मिट्टी यह कहलाती है। इसकी मुख्य फसलें हैं गन्ना, कपास, चना, गेहूं या रबी की फसलें। इसका रंग काला है। फेरिक टाइटेनियम के कारण इसका रंग काला रहता है, इस मिट्टी का रंग। इसमें जल धारण क्षमता सबसे अधिक है। सर्वाधिक जल धारण क्षमता काली मिट्टी में होती है। इस कारण से यह उपजाऊ मिट्टी कहलाती है। इस पर सबसे ज़्यादा मात्रा में क्ले पाया जाता है क्योंकि इसमें जल धारण क्षमता अधिक है तथा ये पानी की कमी से दरार पड़ जाती है। लाल, पीली और काली मिट्टी के मिश्रण से दोमट मिट्टी का निर्माण होता है। लाल, पीली मिट्टी और काली मिट्टी का जब मिश्रण होता है तो उससे जो मिट्टी तैयार होती है उसे डोरसा मिट्टी कहा जाता है। डोरसा मिट्टी, मैंने दोमट कर दिया था, डोरसा मिट्टी तैयार होता है, डोरसा मिट्टी कहलाता है। अब देखते हैं कि किसी मिट्टी में पीएच मान क्या होता है, कैसे उसे क्षारीय और कैसे उसे अम्लीय कहा जाता है, किस कारण से कहा जाता है। तो पीएच स्केल को सबसे पहले उस क्षार या अम्ल को नापने के लिए एक पीएच स्केल का ज़रूरत पड़ता है। पीएच स्केल को थोड़ा देख लेते हैं। तो पीएच स्केल कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, ऐसा रहता है। इसमें 0 से 7 से कम जो रहता है, बीच में देखिए 7 नंबर दिखा रहा है, 7। 7 से यदि कम आ रहा है तो वह अम्लीय कहलाएगा। यदि इस 0 से लेके 7 तक आ रहा है तो इस बीच में कोई भी अगर आता है तो उसका मान अगर आता है तो वो अम्लीय कहलाएगा। और 7 के यदि और अगर 7 से ज़्यादा आता है, 7 से अधिक आता है तो पीएच मान उसका ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 जितना भी जाता है तो 7 के इस पर यदि आता है तो वो क्षारीय कहलाएगी। और यदि 7 है तो वो 7 नहीं है तो वो उदासीन कहलाएगा। तो अम्ल और क्षार का निर्धारण इसी पीएच स्केल के माध्यम से किया जाता है। 7 से कम होने पे वह अम्लीय कहलाएगा, 7 से अधिक होने पे क्षारीय, और 7 के बराबर है, 7 में ही है तो वह उदासीन कहलाएगा। मिट्टी का पीएच मान, सही मिट्टी का जो पीएच मान है वो 6 से 7.5 पीएच होता है। 6 से 7.5 पीएच होगा। यदि 6 के कम होता है तो वो अम्लीय हो जाएगा, और यदि 7 से अधिक होता है तो वह क्षारीय हो जाएगा। अधिक अम्लीय मिट्टी यदि है, कहीं के मिट्टी का यदि पीएच मान अम्लीय दिखा रहा है तो उसमें अम्लीय अधिक होने पर उस मिट्टी में चूने का छिड़काव किया जाता है जिससे वो अम्लीयता उसकी थोड़ी कम हो जाए। और यदि किसी मिट्टी अधिक क्षारीय है तो उस मिट्टी पे, मतलब 7 से अधिक जिसका पीएच मान दिखा रहा है जिस मिट्टी का, तो उस मिट्टी को क्षारीय कहते हैं। और जिस पे जिप्सम का उपयोग करके उस क्षार को कम किया जाता है और मिट्टी उपयोग लायक बनाई जाती है। तो अधिक अम्लीय होने पर चूने का यूज़ किया जाता है और अधिक क्षारीय होने पर जिप्सम का यूज़ किया जाता है। 7 से कम होगा तो अम्लीय कहलाएगा, 7 से अधिक होगा तो क्षारीय कहलाएगा। मिट्टी का पीएच मान 6 से 7.5 पीएच होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि मिट्टी का जो पीएच मान है वो 6 से 7.5 पीएच होता है। इस प्रकार मिट्टी क्षारीय और अम्लीय कैसे होती है, क्यों कहलाती है, ये भी समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में इतना ही।
जो मिट्टी संबंधित थे कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से मिट्टी पाए जाते हैं, कैसे अम्लीय और कैसे क्षारीय होते हैं, उस पर जो चिका है होता है, क्ले होता है, क्ले जितना ज़्यादा रहेगा उसमें उतनी ज़्यादा जल धारण क्षमता रहेगी। इन सब टॉपिक को हमने कवर करने का आज कोशिश किया है। अगली वीडियो में इसी के अगले पार्ट में और इसे विस्तार से समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।